शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। महर्षि पाणिनि एवं कात्यायन पतंजलि त्रिमुनियों को प्रणाम करते हुए आप सभी मित्रों का इस ई संस्कृत विश्वम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रकरण संज्ञा प्रकरण चल रहा है, इसमें आज माहेश्वर सूत्रों के बारे में जब हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम आगे सूत्रों को पढ़ते हैं। पर इससे पहले निवेदन मेरा ये है कि यदि आप वस्तुतः चाहते हैं कि अध्ययन आपका क्रमशः चलता रहे और जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए, तो आपको इस ई संस्कृत विश्वम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ई लाइक करना, इसमें आपका कुछ लगना नहीं है, वो आवश्यक है। तभी आपको वो प्राप्त होगा। आगे जब उसमें सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी आगे ये होगा कि आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तभी हमारा ये आगे इसको चलाना सार्थक होगा। तो इसके साथ मैं आगे क्रमशः एक बार चूँकि प्रारंभ है यहाँ से पुनः मंगलाचरण से और वहाँ तक जाता हूँ केवल पाठ में कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अथ संज्ञा प्रकरणम् अयुणरिलृक एवं अय्यौ छैवरट लण यमंगणनम झभं घटदश जबगड़दश कफचटत चटतौ कपय शसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषामन्त्यायितः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित्संज्ञकः। हम यहाँ तक पूरा पढ़ चुके हैं। अब आज का जो व्याख्यान है इसके आगे होगा और यहाँ सर्वप्रथम सूत्र प्रारंभ है हलंत्यम। अब यहाँ सूत्र की बात हुई थी, मैं सूत्र की पहले एक चर्चा कर देना चाहता हूँ कि सूत्र किसे कहते हैं। ये कई बार उसके अर्थ में भी लोगों को भ्रम रहता है, तो प्रायः करके सूत्र का लक्षण जो दिया गया है यह अग्निपुराण का है। शायद शिक्षा वचन के साथ साथ सूत्र के लक्षण में आया है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदो। तो इसके अलावा सूत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी है, प्रायः करके यह आया है कि षड्विधम सूत्रमुच्यते। क्यों? संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। इसका लगेगा 7 प्रकार के जो है सूत्र हैं, तो 7 नहीं 6 प्रकार के षड्विधम। कई जगह लोग ऐसा बोल देते हैं, नहीं षड्विधम जो 6 प्रकार के संज्ञा परिभाषा और विधि सूत्र, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र और नियम सूत्र, अतिदेश और अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो सूत्र उनकी गिनती है कि इतने प्रकार के होते हैं, किंतु इनका लक्षण है अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरत्वम तत्र भवितव्यम। अल्पानि अक्षराणि, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कम अक्षर का होना चाहिए। और असंदिग्धम, संदेह रहित होना चाहिए, असंदिग्ध। तो अल्पाक्षरत्वे सति, असंदिग्धत्वे सति, ऐसा सति करते जाएंगे। और सारवत विश्वतो मुखम, सार को गहरा है ऐसे, इसलिए थोथी बात नहीं होनी चाहिए उसमें। सार तत्व जो है ज्ञान ही ज्ञान हो, तो सारवत होना चाहिए। और विश्वतो मुखम का अर्थ है, विश्व शब्द यहाँ सर्व का वाचक है कि सब कुछ उसके अंदर आ जाना चाहिए। जैसे देखने में छोटा लगता हो, मुख जो है जैसे सभी का पूरा मुख हो, पूरा जो उसमें उसके लिए आवश्यक है
उसमें जितनी बात आनी चाहिए वो पूरी उसमें आ जानी चाहिए। तो सर्वतोमुखम विश्वतोमुखम। और अस्तोभम, स्तोभ कहते हैं स्टोभ संचलन से जो है जो चलायमान है, स्थिर नहीं है, आज के लिए है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। अस्तोभम तत् उसकी वो चंचलता न हो, स्थिर हो, वो एक बार सूत्र बन गया है तो उसको फिर हटना नहीं चाहिए, वो वही रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वो उसमें कोई दोष आ जाए, फिर वो अर्थात दोष रहित हो, उसको हमेशा के लिए वो स्थिर होना चाहिए। अस्तौभम अनवद्यं च, अनवद्यम न अवद्यम अनवद्यम अर्थात वो कभी पुराना, ये भी नहीं होना चाहिए कि वो पहले के लिए है, अब इसका काम नहीं है, अब उपयोगी नहीं है। नित्य नवीन वो अनवद्य ज्ञान हो कि जो सर्वदा के लिए होना चाहिए, उसकी उपयोगिता सर्वदा के लिए होनी चाहिए। उपयुक्त जो है नित्य नवीन वो होना चाहिए, पुराना से पुराना और नित्य नवीन से नवीन वो ज्ञान हो। ऐसा सूत्र जो है बनना चाहिए कि कभी ऐसे ही पाणिनीय सूत्र हैं जिनमें आज तक कोई मोह नहीं आई, ना ही आगे आने वाली है कोई ऐसे जो कोई दोष होने वाला है। तो इस सूत्र के लक्षण हैं अल्पाक्षरत्वे सति, असिंधत्वे सति, सारवत्वे सति, विश्वतोमुखत्वे सति, अस्तोभत्वे सति, अनवद्यत्वम सूत्र लक्षण। तो ये सभी सूत्र के सामान्य लक्षण इसमें दिए गए हैं। तो सूत्र बहुत छोटा होता है। इसी तरह से ये प्रथम सूत्र महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसका सर्वप्रथम पहला सूत्र तो वृद्धिरादैच सूत्र है, वृद्धिरादैच है। किंतु वरदराजाचार्य ने उनको किस क्रम से रखना है, कैसे उपयोगी होंगे, यहाँ संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम हलंत्यम सूत्र रखा है। तो हम यहीं पढ़ते हैं हलंत्यम, हल इति प्रथमांतम, ला हलंत है और अंतिम इति प्रथमांतम, द्विपदम सूत्रम, द्विपदात्मक सूत्र है, दो पद हैं इस सूत्र में, हल अंत्यम। और अंत्यम इसका हल का विशेषण है। तो अंत्यम हल, अंतिम शब्द क्या है, अंते भवः, अंत्यम अंत में होने वाले। तो ये पहले किसके अंत की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पहले बताया कि ऐषामन्त्यायिता, वही बात है। इन 14 सूत्रों के अंतिम की जो बात आई है, तो लेकिन अब इससे भी पूर्ण होने है कि अंतिम हल क्या होता है। तो ये सूत्र पूर्ण नहीं है, अर्थात सूत्र तो पूर्ण है लेकिन अभी इससे और आवश्यकता है। तो आवश्यकता है कुछ और पदों की, तो ये पूर्व के सूत्र से आते हैं। क्यों, इसका अर्थ होता है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेशावस्था के विषय में जो अंतिम हल वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है। तो उपदेशे शब्द कहाँ से आ गया और इत कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें तो अंतिम हल ही है। जब द्विपदात्मक जो सूत्र है इसका अर्थ उपदेशावस्था के विषय में अंतिम हल वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है। तो उपदेश क्या है ये भी बताते हैं कि उपदेश आद्य उच्चारण, आगे बताते हैं कि उपदेश जो है आद्य उच्चारण है, प्रथमम उच्चारण। वो आद्य उच्चारण किसका, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन त्रिमुनियों का ही ये प्रथम उच्चारण उपदेश कहलाता है। यदि कुछ लोगों ने बताया कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इसमें सबकी गणना की है प्राचीनों ने, कहीं प्रक्रिया कुंभीकार आदि ने, तो कहीं ये बात आई है, लेकिन वो केवल गणना के लिए है, इसको भी जान सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप में है यहाँ आद्यम प्रथमम उच्चारणम केशाम पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम। तो ये पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ही पाणिनीय व्याकरण के प्रमुख ये महर्षि हैं, वही त्रिमुनि व्याकरण इसको कहते हैं। तो इसलिए इन्हीं मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है वो उपदेश कहलाता है। अब उपदेशावस्था के विषय में जो ये सूत्र का अर्थ हुआ, कहाँ से हुआ, तो इसके लिए यहाँ बताते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में
सूत्रेषु अदृष्टम पदम न दृष्टम अदृष्टम, जो पद नहीं दिखाई देते हैं उनको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लिया जाता है। यह सर्वत्र सब जगह ऐसा हो, अर्थात सभी सूत्रों में, सर्वेषु सूत्रेषु एतत् भवति, एषः नियमः भवति, सभी सूत्रों में यह लागू होगा। अनुवर्तन क्या होता है? पूर्व के सूत्रों से जो बाद के सूत्रों में आते हैं उसको अनुपश्चात वर्तनम भवते, उसको वृत्ति अनुवृत्ति कहते हैं। और जब आगे के सूत्रों से यदि किसी पीछे के सूत्र में कोई चीज़ कहीं कहीं आती है, वो यहाँ नहीं दी, अभी आगे आएगा, ये भी होता है, उसे अपकर्षण कहते हैं। वो बहुत कम होता है, प्रायः करके नियम यही है कि अनुवृत्ति अनुवर्तन होता है। तो सूत्र के पूर्ण अर्थ करने के लिए जानना चाहिए कि जो सूत्र में जो पद हैं और उनके अतिरिक्त अगर और जो भी पद वृत्ति में आ रहे हैं और उनका अर्थ हो रहा है तो किसी न किसी सूत्र से उनकी अनुवृत्ति हुई है, यह भी जानना आवश्यक है कि सूत्र का अर्थ हम कैसे करते हैं। तो ऐसे ही इसमें हलंतिम में जो दो पद हैं और दो पद उपदेशे अजनुनासिक इत, इससे पहले का जो सूत्र है ये प्रथम जो हलंतिम सूत्र है प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। और यही इसमें इससे पहले का जो सूत्र है हलंतिम से पहले सूत्र जो कहा है उपदेशे अजनुनासिकेत, तो उससे इस उपदेशे और इत इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। तो इसका अर्थ हो जाता है उपदेशे अंतिम हल इत, ये चार पद हो गए। तो उपदेशे का है यहाँ विषय सप्तमी है, उपदेश अवस्था के विषय में जो अंतिम हल वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है, यह अर्थ हो गया। और यह आपको पता चल गया कि ये क्यों ऐसा पूरा सूत्र का अर्थ हो जाता है, क्योंकि दो पद दूसरे से आ जाते हैं। सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, यह नियम है। और उपदेश आद्योच्चारण, ये तीनों पाणिनि कात्यायन पतंजलि इन त्रिमुनियों का उपदेश आद्योच्चारण। अब हुआ ये कि इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, तो इसका प्रयोजन है कि यहाँ पर भी आई उन रिल रिक एवं जो चतुर्दश सूत्र हैं इनमें पहले कहा कि ऐशाम अंत्यायिता, इन 14 सूत्रों के अंतिम हलवर्ण की भी संज्ञा होती है, ये प्रतिज्ञा कर दिया है, वो इसी सूत्र से होती है। हलंतिम सूत्र ही वहाँ है, लगेगा उपदेश किया गया है, उपदेश अवस्था के विषय में अंतिम हल वर्ण है, चाहे आयुण का ण है, रिल रिक का है, जितने भी अनुबंध हैं अंतिम वर्ण हैं हल वर्ण, उनकी इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। ये सूत्र वहाँ जाएगा। इसका फल आगे क्या होगा? तो आगे अब अगले सूत्र को हम पढ़ते हैं, क्योंकि इत संज्ञा के बाद आगे जहाँ भी इत संज्ञा होगी उनका फल होता है दूसरा फल प्रायः करके लोप होता है। तो लोप क्या होता है? लोप भी एक संज्ञा है, उसके लिए सूत्र अगला पढ़ते हैं। अदर्शनम लोपः, ये भी सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है। अदर्शनम लोपः, न दर्शनम अदर्शनम लोपः, अदर्शनम इति प्रथमांतम, लोपः इति प्रथमांतम, द्विपदात्मकम सूत्रम इदम, दो पद का सूत्र है अदर्शनम लोपः। तो अदर्शन की लोप संज्ञा होती, सीधा सीधा इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं आती है, इसका सीधा अर्थ है अदर्शन की लोप संज्ञा होती। मगर अदर्शन क्या है? अदर्शन है दर्शनाभाव, जिसका दर्शन नहीं हो रहा हो। दर्शन का अर्थ क्या है? दृश्यते यत् तद्दर्शनम, यहाँ जो दिखाई दे रहा है तो दर्शन हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अदर्शन हो गया। अर्थात जब हम दर्शनाभाव करते हैं तो इसका मतलब है कि पहले कोई वस्तु विद्यमान है और उस विद्यमान वस्तु का जब वो दिखाई न देने लगे, जब तक वो दिखाई देती है तो उसका दर्शन हो रहा है, वो दर्शन है, प्रत्यक्ष है। तो इसलिए इसका अर्थ यही होता है, वृत्ति में लिखते हैं प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य करता है, प्रसक्त है जो विद्यमान है, जो विद्यमान वस्तु है, तो विद्यमान वस्तुनः अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। जो विद्यमान वस्तु है उसके अदर्शन की, जो न दिखाई देना,
ऐसा नहीं है, वो है कहीं न कहीं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। पहले विद्यमान थे और इसके बाद अब नहीं दिखाई दे रहे, तो वो लोप, वहाँ वो ना दिखना ही उसका लोप कहलाता है। तो प्रसक्त से अदर्शनम लोप संगम से विद्यमान वस्तु के अदर्शन की ना देखने की ही को ही लोप संज्ञा कहते हैं। तो अदर्शन की लोप संज्ञा होती है, अदर्शन को ही लोप कहते हैं। यह अर्थ हुआ। तो अगले सूत्र में बताते हैं तस्य लोपः। ये या संज्ञा सा फलवती, इस बात के लिए कि जो भी संज्ञा होती है वो फलवती होती है, प्रयोजनवती होती है। तो जो इत संज्ञा करते हैं, क्या इसका क्या फल है, इसलिए तत्काल में आगे उसके फल के बारे में बताते हैं। तस्य लोपः, तस्य लोपः भवति। कस्य लोपः? तस्य, इस शब्द से आकांक्षा होती है, पूर्व का परामर्शी, तत्शब्द पूर्व परामर्शी होता है। तो तत्शब्द से षष्ठी का एक वचन है, तस्य इति षष्ठ्यंतम लोपः इति प्रथमांतम। तर्हि उसका लोप होता है। किसका लोप होता है? तो यस्य वर्णस्य इत संज्ञा भवति, वही इत पद की इससे वो पूर्व का परामर्शी होने से अनुवर्ती नहीं होगा, अपने आप परामर्श करता है, क्योंकि इससे पहले का जो ये कह चुके हैं, हलंतिम इसके पहले कह चुके हैं, उपदेश यजन्नासिक इसके पहले कह चुके हैं। तो जितने इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं इनको पहले कह चुके हैं, इसके बाद कहते हैं तस्य लोपः। तो इत संज्ञा के बाद तस्य लोपः इस सूत्र को लिखते हैं। तो वो पूर्व परामर्शी होता है कि जिसकी इत संज्ञा होती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है, उसका लोप होता है। इसलिए तस्य तो लोपः स्यात्, इसलिए इसकी वृत्ति तस्य लोपः, सूत्र की वृत्ति लिखते हैं तस्य तो लोपः स्यात्। तस्य वर्णस्य कस्य इतः इत संज्ञकस्य वर्णस्य, तस्य उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। उस इत संज्ञक का मतलब कि जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है, उस इत संज्ञक वर्ण की का लोप होता है, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तो यदि वो लोप होता है तो अयोन रिल रिक एवं अयोज, पहले कहा है कि इन सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अंतिम में जो लकार है उसका क्या, अंतिम में जो अनुबंध है, हल वर्ण है, उनका क्या प्रयोजन है? तो कहा अणादयो अणाद्यर्थाः, अणादि णकार आदि जितने अनुबंध हैं वो अण आदि संज्ञाओं के लिए हैं, अनादि संज्ञाओं, अनादि प्रत्याहार के लिए, अण आक अच अल इत्यादि प्रत्याहार के लिए। तो यहाँ पर भी वही बात कहते हैं कि यदि णकार का इत संज्ञा हो गई और उसका लोप हो गया तो फिर उसका क्या प्रयोजन? जब लोप ही करना था तो फिर उसको लिखने की जो है क्या ज़रूरत है? लिखा और इत संज्ञा किया और उसका लोप कर दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल लोप ही प्रयोजन है, लोप प्रसक्त होता है। यह भी है कि इत संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप होता है, किंतु इन णकार आदि जो अंतिम हल वर्ण हैं, इनमें जो पढ़े गए हैं सूत्रों में, इनका प्रयोजन और विशेष है। क्या? अणाद्यर्थाः णकारादयः अनुबन्धाः ये सन्ति तेषां प्रयोजनमस्ति अणादि संज्ञा विधानम, अनादि संज्ञाओं के लिए उनका प्रयोग होना। तो अनादि संज्ञाओं के लिए हैं, अनादि प्रत्याहार के लिए हैं। तो बोले ठीक है, यह अनादि संज्ञाएं प्रत्याहार कैसे बनेंगे, कैसे होंगे, कौन इसको संपन्न करेगा? इसके लिए इस जिज्ञासा में, क्योंकि वरदराज भट्टाचार्य जी बहुत ही वैज्ञानिक रीति से जो वो भी पाणिनि जी के सूत्रों का संकलन करके और किस क्रम से हमको सुकुमारमती बालकों के लिए ये पाणिनि शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए कैसे, किस विधि से कौन कौन से सूत्र रखने हैं, वे भी उनका एक वैज्ञानिक क्रम है। तो यहाँ पर जैसे ही ये जिज्ञासा होती है वैसे ही अगला सूत्र रखते हैं आदिरंतेन सहेता। क्यों? अनाद्यर्था कहा, अनादि संज्ञाओं के लिए है। तो ये अनादि संज्ञाएं, अनादि प्रत्याहार, ये जो संज्ञा है ये किस सूत्र के द्वारा हो गई? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है अगला, इसको बोलते हैं जो प्रत्याहार संज्ञा, ये अनादि संज्ञाओं को कहता है। कौन सा?
आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदि ही अंतेन सह इता, चतुष्पदात्मकम सूत्रम इदम। इसमें 4 पद हैं। आदि ही इति प्रथमांतम, अंतेन इति तृतीयांतम, सह इति अव्ययपदम, इता इति तृतीयांतम, इत पद का है। तो ये 4 पद हैं सूत्र में। अब इन चारों पदों के द्वारा इसका अर्थ संपन्न होता है। इसमें किसी और सूत्र की अनुवृत्ति, कोई पद की अनुवृत्ति नहीं होती। लेकिन यह समझना है इसमें कि आदि शब्द, अंत शब्द कहीं भी होते हैं, मध्य शब्द होते हैं, तो वो किसी न किसी समुदाय का, आदि जो होगा, जो प्रथम होगा, वो किसी समुदाय का होगा। तो आदि अवयववाची है, अंत भी अवयववाची शब्द है, मध्य भी अवयववाची शब्द है। आद्य अवयवः, अंत अवयवः, तो वो किसी न किसी समुदाय का अवयवावयवी भाव संबंध है यहाँ होता है जब ऐसे शब्द होते हैं आदि। तो यहाँ अर्थ क्या होगा कि इता सहा, सहा शब्द जो है अंतेन इता सहा आदि ही। तो इसलिए क्यों सह का सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो अंतेन सह, तो अंतेन का वो मुख्य विशेष, तो अंतेन तो विशेषण है, विशेष है इता, इसलिए अंतेन इता सह आदि ही। ये 4 पद इस क्रम से होते हैं। तो अंतेन इता सह आदि संज्ञा की संज्ञा का प्रकरण है, और यह बात हो रही है कि संज्ञा कर रहे हैं, संज्ञा सूत्र है। दोनों में प्रथमांत जो है ये बात आते हैं। तो अब लेकिन वृत्ति लिखते हैं अंतेनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा। तो ये बीच में आदि मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा, आदिपद तो था, मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा से आत। ये कहाँ से आ गया? तो वही मैंने पहले ही बताया था कि आदि शब्द जो है ये किसका, किसी समुदाय का वाचक है। आदि ही, यहाँ आदि ही यस्य, वह आदि में है जिसके, क्योंकि आदि अवयव है जिसका, तो वो समुदाय का वाचक हो जाएगा। अर्थात वो अवयव है, आद्य अवयव जिस समुदाय का, तो उस समुदाय के वो कहेगा स्वस्य चा, वो अपना, और मध्यपाती वर्णों का बोधक होता है। मध्य, तो मध्य का नाम ये कहाँ से आया? स्वस्य चा, इसका आक्षेप होता है। एन विना यदनुत्पन्नम तत्तेना क्षिप्यते, यह न्याय है, लौकिक न्याय है, शास्त्रीय न्याय है ये, कि एन विना यदनुत्पन्नम तत्तेना क्षिप्यते, जो जिसके बिना अनुपपन्न होता है वो उससे उसका आक्षेप हो जाता है। क्यों? कि यदि आदि है तो निश्चित रूप से मध्य भी होगा और अंत भी होगा। तो अंत्य तो है, अंत्य और आदि है तो मध्य भी। तो अंत्य और आदि ये जो दोनों अवयव हैं, इनके द्वारा मध्य अवयव का भी आक्षेप हो जाता है। अंत्य आद्यंत्य अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षेप्यते तथा च मध्यगाः अपि आक्षेप्यन्ते। तो इसे सब पूरा समुदाय आ जाता है, तो उसमें मध्य भी आदि अंत्य कह दिया, इसका मतलब समुदाय में और मध्य बचता है। इसलिए यहाँ समरूपम शब्द से संज्ञा तो अलग है, आगे आएगा। फिर भी इसमें आप इसका अर्थ हो गया, इसीलिए हो जाता है अर्थ कि अंत्य नेता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा। तो अंत्य और आदि इसमें है और मध्य भी आ जाता है कि आद्यंतावयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षेप्यते, तो उसका आक्षेप हो जाता है। और आक्षेप होने से वह मध्य का भी ग्रहण हो जाता है। तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ अर्थ हो गया इसका, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चार्यमाण जो आदि वर्ण, वह जिस समुदाय का अंत्य और आदि है वह अपना स्वयं और अपने मध्यपाती वर्णों का, मध्यक वर्णों का भी बोधक होता है।
संज्ञा का अर्थ है संज्ञायते, ज्ञापयते, यदि तो उनका बोधक होता है, उनको भी बताता है, यह इसका अर्थ होगा। तो यथा अण इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा, जैसे अण इस यह कहने से आ ई उ इन वर्णों का वो बोधक होता है। अण पद आ ई उ वर्णों का बोधक होता है। यह अण प्रत्याहार बन गया, यह प्रत्याहार संज्ञा है। यह संक्षेपीकरण है कि इससे इन दो अक्षरों से अन्य बहुत सारे विशेष अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यह आदिरंतेन सहिता कैसे लगेगा वहाँ, इन दोनों हलंत्यम और आदिरंतेन सहिता, ये दोनों सूत्रों के सहकार से, सहयोग से ही यह अण संज्ञा, अण प्रत्याहार, अच अक अल इत्यादि जितने प्रत्याहार हैं ये सिद्ध होंगे। तो ये कैसे बनेगा, इसमें हलंत्यम सूत्र से अंतिम हलवर्ण की इत संज्ञा है। उपदेशावस्था के विषय में आई उण में जो आ इण में ण है वो अंतिम हलवर्ण है, उसकी इत संज्ञा होगी। ये कह रहा जब इत संज्ञा हो गई तो अंत इत संज्ञक वर्ण, जब अण पद कहेंगे, अण की विवक्षा है, कहीं भी ये सूत्र बोला जाएगा तो अण में नकार अंतिम हलवर्ण है, इत संज्ञक है, उसके सहित उच्चार्यमान आदि वर्ण यहाँ क्या है, अण में आ, आई उण जो एक समुदाय कहा, इसमें अंतिम हलवर्ण अणा है और उसका आदि वर्ण जो है, इस समुदाय का आदि वर्ण है कौन, आ। वह अपना और स्वयं अपने मध्य आ और णा के बीच में जो मध्यपाती वर्ण है ई उ, आ ई उ, इन तीनों वर्णों का बोधक होगा अण कहने से। यह अण ये आदिरंतेन सहिता ये सूत्र बोध करा देता, बता देता है, इसके द्वारा ये कहा गया। तो ये प्रत्याहार संज्ञा होगी। इसी तरह से अक प्रत्याहार भी, अक प्रत्याहार जब हम कहेंगे तो जब हम देखेंगे कि का अंतिम हलवर्ण कहाँ है, तो रिलरिक के सूत्र, रिलरिक सूत्र के अंतिम हलवर्ण का है। रिलरिक सूत्र के अंतिम हलवर्ण का से लेकर के यहाँ अंतिम है और उससे आदि वर्ण कौन है, आयुण का आ। तो यहाँ से वो आदिरंतेन सहिता कहेगा कि अंत इत संज्ञक वर्ण जो रिलरिक का है वो उससे सहित उच्चार्यमान जो आदि वर्ण आयुण का आ, वो अपना और अपने इन मध्यपाती वर्णों का भी बोधक होता है। तो आ ई उ रील री, यहाँ अक कहने से ये 5 वर्णों का बोध हो जाएगा, आ ई उ रील री का। मैं इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि यहाँ शंका होगी कि भाई जो बीच में अनुबंध आ गया ना, उसका भी ग्रहण क्यों नहीं हो जाता है, का भी ग्रहण क्यों नहीं हो जाता है। तो यही है, इन प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न भवते, प्रत्याहारों में इत संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता है। इनका केवल प्रत्याहार, इत संज्ञा यहाँ प्रत्याहार करने के लिए ही होती है। शेष में जैसे उस वर्ण के इत संज्ञा को, अंतिम इत संज्ञक वर्ण को ग्रहण कर लेते हैं, शेष जो इत संज्ञक होते हैं वो लोप शास्त्र अपने आप प्रसक्त हो जाता है वहाँ, और वो दिखता नहीं है, उनका लोप हो जाता है उस समय के लिए। लेकिन ऐसे वो रहते हैं और प्रत्याहार बनाते हैं, तो इसलिए वो शंका निरस्त हो गई। उसको हम हर जगह समझना चाहिए। तो यह निश्चय कर लेना चाहिए कि ये हलवर्ण जो अंतिम हलवर्ण हैं ये कहीं भी प्रत्याहार के मध्य में ग्रहण नहीं किए जाते हैं, केवल प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिम वर्ण के रूप में ग्रहण होते हैं, बस। तो इस तरह से इनका, इन सूत्रों का, ये जो प्रत्याहार बनते हैं पाणिनि के विभिन्न सूत्रों में इनका प्रयोग होता है और वहाँ उनसे हम समझ लेते हैं उनका अर्थ कि ये बात कही जा रही है। इसी तरह से अब आगे एवं अच हल अल इत्यादि है। इसी तरह से अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, जितने भी प्रत्याहार हैं इन सब की संज्ञा, इन सब प्रत्याहार बनेंगे। तो अच प्रत्याहार जब हम कहते हैं तो अच प्रत्याहार में अच इन दो शब्दों में से चा अंतिम हल वर्ण है और
वो कहाँ है? आई औच के चा में। तो आई औच के चा अंतिम हल वर्ण, उपदेशावस्था में अंतिम हल वर्ण जो है कौन सा है? क्योंकि इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से, उपदेश अंतिम हलिस्या से उसकी इत संज्ञा, और वो इत संज्ञा हमको ज्ञान है, इसलिए आदिर अंत्यन संहिता वहाँ लगेगा कि अंतिम अंत इत संज्ञक वर्ण जो है कौन हो गया? ऐ औच का चा, और वो उसके सहित उच्चार्यमाण आदि वर्ण है अयुण का आ, और वो अपना स्वयं अपना और अपने जो मध्यपाती वर्ण हैं उन सब का बोधक होगा, अयोज के चा तक जाएगा। अब वो चा स्वयं उसमें ग्रहण नहीं होगा, क्यों? कि वो एक संज्ञक है, अनुबंध है, अनुबंधों का ग्रहण नहीं होता। तो ये पूरा समुदाय लेगा, आ से लेकर के अयोज के चा तक जाएंगे, लेकिन अनुबंध नहीं लिए जाएंगे। इसमें आ ई उ रील री ए ओ आई औ 5 ये 4 ये, मतलब ये कुल 9 अक्षर अच प्रत्याहार में आए। तो ये अचों को स्वर भी कहते हैं। तो यह स्वर वर्ण, इसके बाद आगे व्यंजन वर्ण हायवरट सूत्र से। तो हल प्रत्याहार, अगर हल प्रत्याहार की बात करेंगे तो अंतिम हल सूत्र है, अंतिम जो 14वां सूत्र है हल, उसका अंतित संज्ञक वर्ण है वो हलंतिम से उसकी संज्ञा है, अंतित संज्ञक वर्ण है ला, और आदि वर्ण उसके सहित उच्चार्यमाण आदि वर्ण है हैवरट का हा, और वह अपना और अपने मध्यपाती वर्णों का बोधक होगा। तो हैवरट से लेकर के और हल सूत्र तक जितने अक्षर हैं, जितने व्यंजन हैं, सभी आ जाएंगे। इनमें क्रमशः आप देखते हैं कि हैवरट में पहले हा के बाद जितने हैं अंतस्थ हैं, फिर ऊष्मा संज्ञक हैं, फिर इसके बाद जो है हैवरट लण ञमंगण, इसके बाद पंचम नासिका पंचम वर्ण है ञमंगणनम, और फिर जभय, जभय में फिर चतुर्थ वर्ण है। यहाँ जो वर्ग के पहले पंचम वर्ग के पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, और फिर प्रथम वर्ण, इस तरह क्रम से आते हैं। आते कि यमंगणनम ञमंगणनम झभय, झभय ये झभय घ ढ धस, ये सब चतुर्थ वर्ण है। पंचम वर्ण के बाद चतुर्थ वर्ण, और फिर तृतीय वर्ण जबगढ़ 10, फिर द्वितीय वर्ण ख फ छठत चटतव, ख फ छठत तक द्वितीय वर्ण है, और चटतव कपय ये प्रथम वर्ण। और यह फिर आगे सर आगे जो है ऊष्म संज्ञक है, ऊष्म संज्ञक वर्ण है सर हल। तो इस क्रम से दिया है, पहले अंतस्थ, फिर वर्ग, जितने 5 वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण, ये वैज्ञानिक विधि है एकदम। और ये काखा गागा जो अनुपूर्वी है, एक तरह से इसको भी लिया है इसमें।